Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Class 1, Unit 1, and the Unit 1 is about whole numbers. Today we will discuss about the topic count in tens. ठीक है, तो आज हम इंशाल्लाह सीखेंगे कि टेंस में काउंटिंग कैसे करते हैं। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर्स में आपने सीखा था पेंसिल्स की मदद से कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब 9 तक था तो इसको आप 9 वंस पढ़ते थे, आपको याद होगा। और जब जैसे ही आप इसमें एक और स्टिक या एक और पेंसिल ज्वाइन करते थे तो ये कितनी बन जाती थी 10। तो जब 10 का आप एक बंडल बना लेते थे, ठीक है, तो ये प्लेस टेंस बन जाती थी। ठीक है, याद है आपको। अब हम टेंस में काउंट करते हैं। भाई ये हमें फायदा देगा कि जब कभी आपके पास ज्यादा तादाद में ऑब्जेक्ट हों और आप उन्हें काउंट करना चाहें तो आप ये ना करें कि उसको 1 2 3 इस तरीके से काउंट करें। आप क्या करें, उनके 10-10 के बंडल बना लें। भाई जब 10-10 के बंडल बना लेंगे और काउंटिंग इन टेंस हम अभी सीख लेंगे तो हमें नंबर्स काउंट करने में बड़ी आसानी होगी, ऑब्जेक्ट काउंट करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। ठीक है भाई, ये बात आपने पहले सीखी है कि 1 10 में एक 10। ठीक है भाई, एक बंडल जो होगा ये वाला 10 पेंसिल्स का, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा 10। बात समझिए। अब अगर ये 2 हो जाएंगे, 2 बंडल्स हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 20। 3 बंडल्स हो जाएंगे तो 30। 4 बंडल्स हो जाएंगे तो 40। 5 50। 6 बंडल्स 60। 7 बंडल्स हो जाएंगे तो 70। 8 बंडल्स हो जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बंडल मीन 80। 9 बंडल्स हो जाएंगे तो 90। भाई 9 बंडल तक तो आपने 90 देखा। अब ये कौन सा नंबर आ गया भाई, ये तो 3 डिजिट नंबर आ गया 1 2 3। तो प्यारे बच्चों, जब आप टेंस में काउंट कर रहे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 बंडल्स हैं। तो 10 के साथ आपने एक 0 लगाया तो ये नया एक नंबर बन गया जिसे आप क्या कहते हैं 100। और ये कब आएगा 90 के बाद आएगा, जब आप टेंस में काउंट कर रहे होंगे। अच्छा, ये तो काउंटिंग इन टेंस मैंने आपको समझाई। अब जरा थोड़ा सा एक और अंदाजे से देखो कि भाई काउंटिंग इन टेंस भी वैसे ही है जैसे आप काउंट कर रहे होते हैं नंबर 1 to 10। अगर आप नंबर काउंट करो भी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो फर्क क्या पड़ा है, सिर्फ आप इसके साथ 0 ऐड करते जा रहे हैं। देख रहे हो, 2 के साथ 0, 3 के साथ 0, 4 के साथ 0, 5 के साथ 0, 6 के, 7 के, 8 के, 9 के और फिर 10 के साथ 0। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज हमने सीखा कि टेंस में काउंटिंग कैसे करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमने एक नया नंबर सीख लिया कि जब आप टेंस में काउंट करते हैं तो 90 के बाद क्या आता है 3 डिजिट नंबर आ जाता है जिसे आप क्या कहते हैं 100। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसको एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर 100 के ऊपर, और फिर हम मजीद डिस्कशन करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।